नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 छोटा जादूगर। इसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के महान कहानीकार व कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता पर उनका समान अधिकार था। उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति कामायनी है। आंसू, लहर, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, तितली आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहाँ गए थे? नहीं, मैं वहाँ न जा सका, टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी, उसने कहा। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की सी हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। उसने आगे बताया, कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए और उसने 12 खिलौने बटोर लिए। उसने कुछ को मेरे रुमाल में और कुछ को अपनी जेब में रखा। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गईं। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आते हुए देखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर से आवाज़ दी, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलनियों से भरे हुए एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा मैं जलपान कर रहा था। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल प्रारंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था।
सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इससे ही मेरी आजीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर याद आ रहा था। सचमुच झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले वह खड़ा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोएं रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। पिता की अनुपस्थिति में एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर जिस प्रकार जीविकोपार्जन करता है, वह हमारे मन को झकझोर कर रख देता है। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। कलनाद, मधुर आवाज़, अकस्मात, अचानक, निर्मम, दया रहित। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।